मानस श्रृंखला में आज का विषय छाया। जहां प्रकाश है वहां छाया है। प्रकाश का मूल सूर्य है, अतः छाया को सूर्य पत्नी कहा गया है। सूर्य जगत का पिता है, अतः छाया भी जगत के साथ जुड़ी है। व्यक्ति का प्रभाव ही व्यक्ति की छाया है। यही उसके अहंकार का फैलाव है, अंधकार का साम्राज्य है। जब व्यक्ति की क्षुधा पूर्ति हो जाती है, तब वह अपने अहंकार के फैलाव को ढूंढता है। क्षुधा रूप माया ही अब छाया रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये भी माया रूप अविद्या का ही घेरा है, जिसे केवल माया ही तोड़ सकती है। ये घेरा मनुष्य ही नहीं, सुर असुर से लेकर जीव मात्र में दिखाई देता है। क्षुधा अवस्था में व्यक्ति सामर्थ्य का अभाव अनुभव करता है, अन्न के लिए दौड़ता प्रतीत होता है। अन्न ग्रहण करने पर जैसे ही क्षुधा शांत हुई कि उसकी एक नई छाया खड़ी हो जाती है। व्यक्ति पूर्ण समर्थ लगने लगता है। व्यक्ति की दिन रात में अनेक प्रकार की छाया बनती है। जैसा मनुष्य का स्वभाव है, वैसी ही वाणी, वैसा ही ज्ञान होता है। भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न रूपों में व्यवहार करता है। सब जगह अपनी वास्तविकता को छिपाए रहता है। उसकी छाया से ही जगत व्यवहार निभाता है। जिस वास्तविकता को वह छिपाए रखता है, उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सूर्य की मूल पत्नी कही गई है, जिसका स्थान कथा के अनुसार छाया ने ले लिया था। कथानक के अनुसार संज्ञा की दो संतानें यमराज और यमुना थी। छाया की संतानों में सावर्णी, तप्ती और शनि हैं। सारे जीवन पर दृष्टिपात यदि किया जाए तो कहा जा सकता है कि हम पत्नी, पुत्र, माता, स्वजन, परिजन और समाज से सारे व्यवहार एक छाया रूप में ही करते हैं। कोई भी किसी के सामने संज्ञा रूप असलियत प्रकट नहीं करना चाहता। इसी छाया जीवन को जीता हुआ व्यक्ति जीवन की अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है। अविद्या रूप छाया तमोगुण प्रधान और विद्या का संचरण होने पर सत्वगुण का प्रादुर्भाव छाया रूप में होता है। छाया जीवन की अनिवार्यता है। इसके बाहर कोई जीवन नहीं होता। इसकी सीमा को कोई लांघ भी नहीं सकता। व्यक्ति स्वयं में एक प्राणी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल उसका स्वरूप आकृति मात्र है। इससे उसका जीवन व्यवहार नहीं चल सकता। अतः उसका एक संज्ञा रूप होता है, ताकि वह स्वरूप के साथ जुड़कर उसकी पहचान बना सके। किन्हीं दो व्यक्तियों में भेद किया जा सके। नाम रूपम जगत। सामाजिक व्यवहार का दायरा और भी बड़ा होता है। इसमें व्यक्ति किसी का पुत्र, पिता, पत्नी, माता, चाचा, मामा, दादा, दादी आदि अनेक रूप धारण करता है। सबके साथ निजी पहचान स्थापित करता है। व्यापार के संबंध होते हैं, मित्रगण होते हैं। व्यक्ति स्वयं में नहीं बदलता, किंतु हर एक के साथ उसका व्यवहार अलग अलग हो जाता है। घटनाओं और परिस्थितियों के कारण भी उसका व्यवहार बदलता है, तो नीतियों के कारण भी बदलता है। यही उसके छाया रूप हैं। मूल में एक संज्ञा रूप होते हुए भी व्यक्ति दिन भर में अनेक छाया रूप में व्यवहार करता है। उसे अपनी कुशलता भी मानता है। यही आवरण का कार्य भी करते हैं। व्यक्ति को बाहरी जीवन में उलझाए भी रहते हैं। उसका ध्यान भीतर की ओर, संज्ञा की ओर जाता ही नहीं है। वह अपनी मूल संज्ञा को बिना समझे ही जीवन पूर्ण कर जाता है। व्यक्ति को अपनी पहचान की भी बड़ी भूख होती है। यश कमाने की और प्रशंसा पाने की भी कामना होती है। ये क्षुधा रूप ही छाया बनकर उसके जीवन को प्रेरित करती रहती है, आगे से आगे चलाती रहती है। व्यक्ति किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये विद्या और अविद्या पर ही निर्भर करेगा। माया के इन दोनों स्वरूपों के आधार पर ही जीवन का विकास अथवा ह्रास होता है। वह इन छाया रूप मुखौटों को इस जीवन के रहते ही हटा पाता है या नहीं, इसी में जीवन की सार्थकता परिलक्षित होती है। मुखौटों के हटते ही जो बचता है, वह उसका आत्म स्वरूप ही बचता है। फिर जानने को कुछ रह ही नहीं जाता। माया छू मंतर हो जाती है।